पकड़ा हुआ है जो कट के अलग होगा, क्या ठीक है, और इसको हिलने में नहीं देगा पीस को, किसको, जो भी चीज़ हम काट रहे हैं उसका दबाव इसके ऊपर है, छुरी हमारी चल रही है, ठीक है। ये इसलिए दो चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल होती है। ये कितना लंबा होता है सर? वो जितना बर्नरों वालों के पास बड़ी बड़ी छुरियाँ हैं वो इसी टाइप की, उसी टाइप बल्कि उससे ही बड़ी होती है मगर लचकदार होती है। लचकदार, वो भी पतली उसकी बनाई होती है, ये ब्लेड की है, बड़ी लचकदार होती है, ये होती है। ये आगे फोटो है कार्विंग नाइफ के साथ एक कार्विंग कांटा भी होता है। इसको की मदद से जब हम गोश्त को स्लाइस बनाते हैं तो हाथों को जख्मी होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये फोर्क इस डिज़ाइन के बने होते हैं कि गोश्त काटते वक्त हाथ महफूज रहते हैं। कुछ छुरियाँ बनाने वालों का ख्याल है कि कार्विंग के लिए ऐसी छुरी का इंतखाब करना चाहिए जो 9 इंच तक लंबी हो। पारिंग नाइफ ये एक छोटी सी छुरी होती है, इसका ब्लेड यानी फल बहुत तेज होता है। आमतौर पर इसकी लंबाई 3 से 4 इंच होती है। इसे गिफ्ट में लेना बहुत आसान होता है। ये कार्विंग और पीलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसका ब्लेड यानी फल बहुत पतला होता है। स्टैटेड नाइफ ये छुरी बहुत तेज होती है, इसकी शक्ल आड़ी से मिलती जुलती होती है। इसका ब्लेड यानी फल 5 से 10 इंच तक लंबा होता है। इन छुरियों को तेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बहुत से शेफ इससे कुछ अर्सा काम करने के बाद दूसरी छुरी खरीद लेते हैं। ऐसा फल जिसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है वो इस छुरी की मदद से आसानी से काटा या तोड़ा जा सकता है। चूँकि इसका ब्लेड यानी फल पतला होता है, इसलिए इससे सब्जियां और फल काटे जाते हैं। यूटिलिटी नाइफ ये छुरी वजन में हल्की होती है। इसका ब्लेड यानी फल अमूमन 4 से 7 इंच होता है। ये सब्जियां और फल काटने के काम आती है। बोनिंग नाइफ इस छुरी का ब्लेड यानी फल पतला होता है जो 5 से 6 इंच तक लंबा होता है। ये छुरी गोश्त से हड्डी को निकालने के काम आती है। इसका ब्लेड यानी फल लंबा और तंग होता है। हो सकता है कि ये छुरी ज़्यादा गोश्त हड्डी से अलग ना कर सके, मगर अगर बड़े साइज के ब्लेड यानी फल इस्तेमाल करने से हाथों के जख्मी होने का खदशा हो तो इससे बचाव के लिए बोनिंग नाइफ सबसे बेहतरीन है। फिल्ट नाइफ इसका ब्लेड यानी फल पतला मगर लचकदार होता है। इसकी लंबाई 6 से 11 इंच है। ये मछली की फिल्टरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मछली की बैकबोन को आसानी से निकाल देती है। इस छुरी की मदद से हम स्लाइस भी बना सकते हैं और गोश्त से हड्डी को अलग कर सकते हैं। स्लीवर इसका ब्लेड यानी फल वाइड रिग्ड होता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 6 इंच होती है। ये कटिंग एज को तेजी से अलग करता है। ये छुरी चॉप, पाउंड, शेड और क्रैश करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका ब्लेड यानी फल मोटा होता है। इस छुरी का वजन भी दूसरी छुरियों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसकी मदद से हम आसानी के साथ सब्जियां और फल काट सकते हैं। इसके अलावा गोश्त और सख्त हड्डी को अलग अलग कर सकते हैं और कीमा भी बना सकते हैं। अगर इसका हैंडल दस्ता सीधा फ्लैट हो तो इससे सील गार्लिक और दूसरे अज्जा को क्रश भी कर सकते हैं। इस छुरी के हैंडल दस्ता पर एक सुराख बना होता है, जिसकी मदद से हम इस छुरी को लटका भी सकते हैं। संटोक्यो नाइफ ये छुरी अमूमन एशिया के मुल्कों चीन, जापान, कोरिया और पाकिस्तान में खाने पकाने में इस्तेमाल की जाती है। ये छुरी शेफ नाइफ से मिलती जुलती होती है। ये छुरी दूसरी छुरियों की निस्बत वजन में हल्की होती है। इसका ब्लेड यानी फल पतला, तेज और लंबा होता है। क्योंकि ये छुरी स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, इसलिए निस्बतन महंगी होती है। अपने पतले और तेज ब्लेड यानी फल की वजह से ये छुरी सब्जियां बहुत आसानी से काट लेती है। सब्जियां काटते वक्त ज़्यादा तुरंत सर्च नहीं करना पड़ती। इस छुरी की मदद से चॉपिंग, स्लाइसिंग और डाइसिंग बहुत उम्दा तरीके से होती है। ये छुरी बटरफ्लाई बोनलेस चिकन ब्रेस्ट के लिए बहुत अच्छी और सूझबूझ साबित होती है। स्टेक नाइफ ये छुरी स्टेक और चिकन की कटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका ब्लेड यानी फल अमूमन 4 से 6 इंच बुलंद और मोटा होता है। इसके ब्लेड यानी फल दंदानादार भी होते हैं और बगैर दंदाने के। मिंसिंग नाइफ ये छुरी कीमा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे फूड के छोटे छोटे टुकड़े भी किए जा सकते हैं। सॉस, सूप, सलाद और दूसरी डिशेस के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस किस्म की छुरी का ब्लेड यानी फल सिंगल भी होता है और डबल भी। ये छुरी मोज़लेना और मेज़लूमा को भी रेफर कर सकता है। इसकी दूसरी किस्म रोटरी मिंसर भी है, जिसके ब्लेड यानी फल दायरेदार होते हैं। ऑयस्टर नाइफ ये छुरियाँ
काटने के काम आती है। इसके हैंडल दस्ता के अंदर राउंड शीट होती है जिससे शेल आसानी से तेजी से कट जाता है। डिवाइन नाइफ, ये छुरी श्रिम्प एक किस्म की मछली की बड़ी पेन को काटने के लिए इस्तेमाल होती है। श्रिम्प की बैक पर एक फोक डाला जाता है और वेन बाहर खींच दी जाती है। श्रम के टुकड़े काटने के लिए भी ये छुरी इस्तेमाल में लाई जाती है। ये छुरी श्रम के अंदर दाखिल की जाती है और पूरी बॉडी से वेन बाहर निकाल ली जाती है। क्लेम नाइफ, ये छुरी एक किस्म की मछली यानी दूसरे झींगे के सब छिलके यानी फॉल को गोश्त से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका ब्लेड यानी फल शेल के अंदर दाखिल होता है और शेल को बाहर निकाल देता है। इसके दस्ते के अंदर एक राउंड शील्ड होती है जिससे आसानी और तेजी से शेल काटते हैं। ग्रेप फ्रूट नाइफ, ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा नाइफ की बेशुमार इकसाम है। इसके ब्लेड यानी फल सिंगल और डबल दोनों किस्म के होते हैं। दोहरी छुरी के ब्लेड यानी फल गोलाई में होते हैं। ये ब्लेड यानी फल गोश्त की सतह से जिल्द को काटने में मदद देते हैं। ग्रेप फ्रूट नाइफ गोश्त को हड्डियों और झिल्लियों से अलग करने के काम आते हैं। ये बावर्ची खाने में मौजूद दूसरी छुरियों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है। चीज़ नाइफ, ये छुरी नरम और सख्त पनीर को काटने के लिए बनाई जाती है। इस छुरी की नोक पनीर को काटने में मददगार साबित होती है। ये खटास वाले फ्रूट को काटने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये अचार, प्याज और चेरी काटने के लिए इस्तेमाल होती है। टोर्नी नाइफ, बेलिंग नाइफ और ब्रेड बैक नाइफ, ये छुरी मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। बर्ड नाइफ को टोर्नी नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। इसका ब्लेड यानी फल 2 से 3 इंच होता है। इसका डिज़ाइन क्यूरी होता है। इससे आसानी से एज काटे जा सकते हैं। ये गाजरें, आलू और स्क्वैश वगैरह को काटने के लिए रेफर की जाती है। इस कट को टर्नी कट के नाम से भी जाना जाता है। ये स्लाइस करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आलू बुखारा और आलू को छीलने, उनके छिलके अलग करने और स्लाइस करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसकी मदद से गार्निश यानी चीज़ों पर सजावट भी की जा सकती है। ये मूली और फूलियों की गार्निश के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। स्टेनलेस नाइफ, इस छुरी का ब्लेड यानी फल ज़ाइकोनियम ऑक्साइड से बना होता है। ये पायदार ब्लेड यानी फल वाली छुरी है। स्लाइसर, ये छुरी गोश्त के स्लाइस करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका ब्लेड यानी फल लंबा होता है जिसकी लंबाई 8 से 12 इंच होती है। इसका ब्लेड यानी फल लचकदार और सख्त होता है। अक्सर इन छुरियों को बनाने वाले 9 इंच के ब्लेड यानी फल को तरजीह देते हैं। गोश्त की अक़साम है, क्या है? जब हम वाइट मीट की तरफ आएंगे अब वो चाहे दरियाई मछलियों में से हो या समुद्री मछली में से, रिवर का हो या सी फूड हो, उसकी सिर्फ झिल्ली जो ऊपर है मछली की वो सख्त होती है, उस पर छुरी ज़रा तेज़ी से चलती है। लिजबजी चिकनाहट वाली होती है, छुरी स्लिप होती है। ये अंदर जो गूदे वाला हिस्सा है, जो गोल्ड है, मीट जिसे हम कहेंगे, वो बहुत नरम होता है। सिवाय एक मछली के बहुत नरम होता है, और वो मछली है रेड स्नैपर। ठीक, रेड स्नैपर। रेड स्नैपर असल में मछली नहीं मगर हम उसको मछली कहते हैं। हमारे यहाँ अब वो मुश्तमिल खा रहे हैं जबकि वो हराम है। ठीक, वो दरियाई सांप है, समुद्री सांप है, बराबर अज़दा जिसे हम कहते हैं, वो उसकी शक्ल है। उसका गोश्त बड़ा सख्त होता है, जैसे गाय का गोश्त या भैंस का या बैल का, इस तरह वो सख्त होता है। उन छुरियों को इस्तेमाल करने के लिए टेक्निक है कि यहाँ पर हम कौन सी छुरी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह वैरी का, बछड़े का और बूढ़े बैल का या गाय या भैंस के गोश्त में फ़र्क है, नरमी में और सख्ती में। छुरी